ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे नवम भाव में दुर्योग के विषय में। नवम भाव के स्वामी यदि छठे आठवें बारहवें बैठ जाएं, यानी आपके तो स्थानों में बैठे हों, तो यह निर्भाग्य योग का निर्माण करते हैं। नवम भाव के स्वामी छठे आठवें और बारहवें बैठे हों तो यह भाग्य स्थान है। भाग्य भाव के स्वामी दो स्थानों में बैठ जाएं, निर्भाग्य योग बनाते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दूं। आज सप्तमी का तिथि है। माता आपके कालरात्रि और कहीं न कहीं अष्टमी भी है, तो गौरी माता आप लोगों को सब कुछ आप जो चाहें प्रदान करती हैं। अच्छा है, आप लोगों के जीवन में खुशियाँ ले आए माता। और आप लोग चाहें तो पूजा अच्छे से करें और कुछ उपायों के साथ करें। कल नवमी का दिन होगा। नवमी के दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं आप, जैसे कि एक पीले वस्त्र में आप चाहें तो चावल में हल्दी मिला के और चावल के हल्दी को अपने घर के मुखिया से 5 बार ओम दुम ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए आप लोग 5 मुट्ठी चावल डालें उस पीले कपड़े में, माता के चरणों में रख दीजिएगा। नवमी के दिन दिन भर पड़े रहिएगा और उसको रख के वहीं छोड़ दीजिए। दसवीं के दिन उसे उठा के आप तिजोरी में रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्य ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे नवम भाव के स्वामी दो स्थानों में बैठे हों तो निर्भाग्य योग का निर्माण करते हैं। निर्भाग्य योग जैसा कि नाम से ज्ञात है, ऐसा जातक जो होता है जीवन पर्यंत दुख उठाने वाला होता है। फटे पुराने कपड़े पहनता है और फटे कपड़े पहनता है, यानी गरीबी में ही जीवन बीतती है इसकी। ऐसा हमारे ऋषियों का मत है कि ऐसा जातक जो होता है वह दुर्गति को ही प्राप्त होता है कहीं ना कहीं, और खुशियाँ इसके जीवन में कम ही आती हैं। यह धर्म भाव है। धर्म भाव के स्वामी यदि आपके दो स्थानों में जाए तो हमारे ऋषियों का कहना है, धर्म भाव के साथ साथ यह कालपुरुष की कुंडली में गुरु का स्थान कहा जाता है। गुरु के स्थान को, अगर गुरु के स्थान बिगड़े हों, भाग्य भाव बिगड़ा हो, तो ऐसा जातक जो होता है, ऐसे ही लोग आजकल यह चलन में भी है कि धर्म को गाली देने वाले लोग, धर्म विरुद्ध बोलने वाले, अपने ही धर्म के विरुद्ध बातें करने वाले लोग ऐसे ही जातक होते हैं। धर्म विरुद्ध बातें करते हैं, अपने गुरुओं का अपमान करते हैं। गुरुओं का अपमान करेंगे और साधुओं का अपमान करेंगे। हमारे साधुओं की लिंचिंग जैसे आजकल होती ही रहती है, ऐसे ही जातक होते हैं, साधुओं का अपमान करते हैं। इनके गुरु के और धर्म विरोधी कार्य करना, साधुओं का गुरुओं का अपमान करना, ऐसे जातक को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो अपने गुरु का आदर नहीं करता उन्हें ज्ञान क्या ही प्राप्त होगा। तो ऐसा जातक जो होता है अज्ञानी ही रह जाता है जीवन पर्यंत, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और अज्ञानी होने के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी होने के कारण ही ऐसे जातक गुरुओं का धर्म का अपमान करने के कारण उसके गुरु कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं कुंडली में। और गुरु बिगड़ने से जीवन में सारे सौभाग्य खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु आपके सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव, धन सब कुछ सब कुछ के कारक है। सब क्षमा चाहूँगा। तो गुरु जिससे बिगड़ जाए, गुरु और भी कारणों से बिगड़ते हैं। यदि गुरु, आप छोटी छोटी बातें अगर झूठ बोलते हैं घर में, जैसे कि घर में नहीं कहीं भी, जैसे कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आप आता है कह के 1 घंटे बाद आते हैं, आप कहीं और हैं और बोलते हैं कि नहीं बस पहुँच रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें भी गुरु को ख़राब करती हैं। तो गुरु खराब यानी धन संपदा बुद्धि विवेक धर्म के कार्य ये कुछ नहीं करता ऐसा जातक जो है जीवन पर्यंत परेशान ही रहता है। ऐसे जातक को जिसका निर्भाग्य योग बन रहा हो कुंडली में, पैतृक संपत्ति मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन वह नष्ट कर देता है, भूमि भवन वाहन।
तो यह है दुर्भाग्य निर्भाग्य योग। नमस्कार।